नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ सब आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, समास। आपको पता है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो है 4 तरह से होती है। नए नए शब्दों को आप 4 तरह से बना सकते हो। किस किस तरह से? एक समास के द्वारा, एक संधि के द्वारा, एक उपसर्ग के द्वारा और एक प्रत्यय के द्वारा। तो शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है समास, है ना। तो उसी को आज हम परिभाषित करेंगे और आपको समझाएंगे। और मैंने आपको समझाने के लिए देखो इस तरह से जो है एक पेड़ बनाया है और ये सारे उसके पार्ट दिखाए हैं, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज हम पहले पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं, है ना। तो बेटा, इसकी परिभाषा है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने स्वतंत्र सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को बेटा क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बेटा? समास कहते हैं। तो आपने एक संधि में भी पढ़ा होगा ना कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, है ना। लेकिन वो शब्दों के मेल नहीं होता, दो या दो से अधिक वर्णों के या ध्वनियों के मेल को क्या कहेंगे बेटा? संधि। इसमें कंफ्यूज मत होना, वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि। और शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? समास। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होगा। फिर बेटा, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, शब्दों के इन्हीं संक्षिप्त रूपों को बेटा समासिक शब्द कहा जाता है। तो समासिक शब्द में बेटा दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद। पूर्व पद मतलब जो पहले आया, जैसे राजपुत्र है तो राजपुत्र में राज क्या हुआ? पूर्व पद, और पुत्र क्या हुआ? उत्तर पद। तो समझ आ रहा है ना आपको। फिर है बेटा, समास के नाम का निर्धारण उसके विग्रह के आधार पर होता है, यानी कि हम उसका विग्रह करके देखते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि ये कौन सा समास है। फिर है बेटा, जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। समास विग्रह का पता है ना आपको। तो समास के मुख्यतः बेटा 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 बेटा द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। हम डिटेल से इसको दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अव्ययीभाव समास में इसका पूर्व पद जो है बेटा अव्यय होता है और वो क्या होता है? उपसर्ग। इसका पूर्व पद जो है उपसर्ग भी होता है ना। उपसर्ग जैसे जैसे आ जन्म है तो आ क्या हुआ? उपसर्ग हुआ ना, है ना। जैसे आमरण तो आ क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। और प्रतिदिन तो प्रति क्या हुआ बेटा? अव्यय हुआ ना। प्रति को आप वाक्य में प्रयोग करके देखो, चेंज होगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से समझ लो आप। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बेटा इसमें कारक विभक्ति का लोप होता है और जब आप उसका विग्रह करोगे तो कारक विभक्ति उसमें आपको दिखाई देगी। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का विभक्ति आई नहीं इसमें। फिर है बेटा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है और एक उपमेय और एक उपमान। वो मैं डिटेल से वीडियो कराऊंगी ना, तब आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट है बेटा द्विगु समास। द्विगु समास बेटा पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है और केवल संख्यावाची नहीं, इसमें समूह या समाहार बनना भी चाहिए और इसका उत्तर पद जो है गौण होता है। समूह या समाहार कैसे? जैसे बेटा एक दंत है, एक संख्या तो आ गया लेकिन उसमें कोई समूह तो नहीं बना, एक का कोई समूह नहीं बन सकता ना। तो वो क्या हुआ? वो द्विगु समास में नहीं आएगा बल्कि बहुब्रीहि समास में आएगा। जैसे चौमासा, चौराहा, पंचवटी, इनमें क्या समूह बन रहा है ना, तो ये क्या हुए? द्विगु समास के उदाहरण हुए। नेक्स्ट है बेटा द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें ना पहला पद प्रधान ना जो है
कोई सा भी पहला कम होता ना दूसरा, बल्कि दोनों बराबर होते हैं। जैसे माता पिता, दोनों की अहमियत, दोनों को प्यार आप बराबर करते हो ना। जैसे भाई बहन, है ना, इसमें कई बार विपरीत शब्द भी आ जाते हैं, जैसे दुख सुख, है ना, तो वे होंगे द्वंद्व समास। नंबर 6 बेटा बहुब्रीहि समास। ये इसका अपोजिट होता है। इसमें ना पहला पद प्रधान ना दूसरा, बल्कि कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मैं ये कहती हूँ कि बेटा जैसे आपको ये समझ आए होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे, समझ आए, मेरा पढ़ाया अगर समझ आया, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ना ज़रूर। और फिर हम इसकी एक डिटेल से वीडियो लाऊंगी, मैं पूरे चैप्टर को थोड़ा सा और डिटेल से करवाऊंगी, तो आप उसको समझना। आप तब तक थोड़ा सा इसको समझो, ताकि आपको थोड़ा समाज क्या है ये पता चले। थैंक यू बेटा।